हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेली थर्ड सेमेस्टर के मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात। और मैं बता दूं कि मैंने इससे पहले के वीडियो में अनुपात समानुपात के पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो बना रखे हैं, और ये हमारा पार्ट 3 का वीडियो रहेगा, और जिसमें कि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन है, रमेश ने 100 रुपए में 2 किलोग्राम सेव बेचा और मोहन 250 रुपए में 5 किलोग्राम सेव बेचा, तो क्या दोनों एक ही भाव में सेव बेचा? मतलब कि आपसे पूछ रहा है कि यदि रमेश ने 100 किलोग्राम सेव 100 रुपए में 2 किलोग्राम सेव बेचा और मोहन ने 250 रुपए में 5 किलोग्राम सेव बेचा, तो क्या उन दोनों ने एक ही भाव पर सेव बेचा? ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए सॉल्यूशन करेंगे हम। सॉल्यूशन देखिए, आप लिखेंगे रमेश ने 100 रुपए में 2 किलोग्राम सेव बेचा, तो यहां पर कर लीजिए रमेश ने, या रमेश द्वारा कर लीजिए, रमेश द्वारा 2 किलोग्राम सेव बेचा बराबर कितने रुपए में? 100 रुपए में। बेचा गया, या लिख लीजिए बेचा गया बराबर 100 रुपए। अब देखिए, जब रमेश ने 2 किलोग्राम से 100 रुपए में बेचा है, तो आप यहां से फाइंड कर सकते हैं ना, जब 2 किलोग्राम सेव का मूल्य 100 रुपए है तो 1 किलोग्राम सेव का मूल्य कितना होगा? तो आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, यानी भाग करेंगे। इसलिए रमेश द्वारा 1 किलोग्राम सेव बेचा गया बराबर 100 बटे संख्या से भाग दे दीजिए, 2 किलोग्राम में तो 2 से डिवाइड कर दीजिए किलोग्राम। अब कैंसिल करवाइए, 2 एकम 2, 2 पचे 10 और ये 0, यानी 2 से 100 में भाग देंगे तो 50 रुपए। रुपए में आएगा, किलोग्राम में नहीं, रुपए में। तो 1 किलोग्राम सेव का मूल्य कितना होगा? इसलिए रमेश द्वारा 1 किलोग्राम सेव बेचा गया बराबर 50 रुपए। बचा था है ना, 50 रुपए में। अब देखिए, अब रमेश जब 1 किलोग्राम सेव 50 रुपए में बेच रहा है, तो आपको बताना है कि मोहन कितने में बेच रहा है। क्या वो दोनों एक ही भाव पे बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे? आपको ये बताना है, हाँ ना में आंसर देना है। तो देखिए, मोहन 200, अब लिखेंगे आप, इसलिए मोहन द्वारा 5 किलोग्राम सेव 5 किलोग्राम सेव बेचा गया या विक्रय किया गया बराबर कितने सेव? 250 रुपए और 5 किलोग्राम सेव 250 रुपए, यानी 5 किलोग्राम सेव बेचा गया 250 रुपए में। इसलिए मोहन द्वारा 1 किलोग्राम सेव, वही प्रोसेस आपका अप्लाई होगा, सेव बेचा गया बराबर 250 बटे 5 किलोग्राम। तो कैंसिल करवाइए, 5 एकम 5, 5 पचे 25, यानी मोहन द्वारा 1 किलोग्राम सेव बेचा गया या विक्रय किया गया, बेचा गया बराबर 50 रुपए में। अब आप देख रहे हैं कि रमेश ने 2 किलोग्राम सेव बेचा 100 रुपए में, तो 1 किलोग्राम 50 रुपए में। इसी तरह मोहन ने 5 किलोग्राम सेव बेचा 250 के रुपए में, तो मोहन द्वारा 1 किलोग्राम सेव बेचा गया कितने रुपए? 50 रुपए में। यानी दोनों ने एक ही भाव पे क्या किया? सेव बेचा। तो आपसे पूछा गया है कि रमेश ने 100 रुपए में 2 किलोग्राम सेव बेचा और मोहन ने 250 रुपए में 5 किलोग्राम सेव बेचा, तो क्या दोनों एक ही भाव में सेव बेचे? यानी कि क्या उन्होंने एक ही दाम में सेव बेचा? तो आपका आंसर होगा हाँ, दोनों ने एक ही भाव पर सेव बेचा। आंसर
क्वेश्चन बहुत बड़ा तो था नहीं, बस आपको एक्वेरियम फॉलो कर देना था और कुछ करना नहीं था। बस क्या करना था कि सेव इतने रुपए में इतने किलोग्राम बेचा गया और रमेश द्वारा और मोहन बराबर द्वारा इतने रुपए में इतना सेव बेचा गया, तो क्या दोनों ने बराबर से रेट पर सेव बेचा या अलग अलग रेट पर। तो आप कैलकुलेशन किए, आपने प्रोसेस अप्लाई किया सारा मेथड के अकॉर्डिंग, तो आपको पता चल गया दोनों ने एक ही दाम पर सेव को बेचा। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, एक विद्यालय में 240 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से 60 बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए। स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपको यहाँ दे रखा है एक विद्यालय में 240 बच्चे पढ़ते हैं, आपको विद्यालय में बच्चों की संख्या दे रखी है 240 बच्चे ही पढ़ते हैं। तो आप सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 है और ये 5th था। तो एक विद्यालय में 240 बच्चे, बार बार 50 ही बोल रही हूँ, एक विद्यालय में 240 बच्चे पढ़ते हैं, तो आप लिखेंगे विद्यालय में बच्चों की कुल संख्या बराबर कितना है 240 दे रखा है। एक विद्यालय में 240 बच्चे पढ़ते हैं, यानी कुल टोटल कितने बच्चे पढ़ते हैं 240। आगे बोला है जिनमें से 60 बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए। प्रदूषित जल पीने से बीमार बच्चों की संख्या बराबर कितने बच्चे बीमार पड़े हैं, तो 60 बच्चे बीमार पड़े हैं। अब देखिए प्रदूषित जल पीने से बीमार बच्चों की संख्या कितनी है 60 है। विद्यालय में टोटल कुल बच्चे 240 है, तो जब 240 बच्चे में से 60 बच्चे बीमार पड़ गए प्रदूषित जल पीने से, तो अब स्वस्थ बच्चों की संख्या आप निकाल लीजिए, क्योंकि आपसे आगे चलकर क्वेश्चन पूछा है कि प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए 60 बच्चे, तो स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको कुल संख्या दे रखा है 240 बच्चे और 60 बच्चे बीमार पड़ गए, तो स्वस्थ बच्चों की संख्या आप निकाल सकते हैं ना, तो आप निकालें। देखिए इसलिए स्वस्थ बच्चों की संख्या बराबर क्या है, इंक बार बार संख्या बराबर 240 टोटल है, इसमें से आप माइनस कर लीजिए 60 बच्चों को, तो 0 में से 0 गया 0, 14 में से 6 गया 8, यानी 14 में से 6 गया 8 और ये 1, 240 में 60 घटाएंगे तो 180 आ गया। अब देखिए जब स्वस्थ बच्चों की संख्या 180 है और बीमार बच्चों की संख्या आपको ऑलरेडी दे रखा है 60 बच्चे हैं, तो अब आपसे पूछा है तो कहां है और बीमार बच्चों की, तो स्वस्थ बच्चे और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे इसलिए स्वस्थ बच्चे अनुपात का सिंबल लगा दे रहे हैं और बीमार बच्चे बराबर स्वस्थ बच्चों का अनुपात, स्वस्थ बच्चे का अनुपात और बीमार बच्चे का अनुपात बराबर कितना है, स्वस्थ कितने हैं, स्वस्थ बच्चों की संख्या आ गई 180, तो लिख लीजिए 180 अनुपात विद्यालय में। अब बीमार बच्चे कितने हैं, तो प्रदूषित जल पीने से बीमार बच्चों की संख्या कितनी है 60 है, तो अनुपात है 60। अब आपसे यही अनुपात ही पूछा है, देन आप अनुपात निकाल लीजिए। 180 बट्टे लगाएंगे अनुपात है तो 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 या 6 6 3 या 18, यानी 6 कम 6 3 18, तो यहां पर आपका अनुपात आ गया 3:1, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। तो आप लिख सकते हैं इसलिए स्वस्थ बच्चे अनुपात बीमार बच्चे बराबर बच्चों की संख्या कर लीजिए, बच्चों की संख्या बराबर या स्वस्थ बच्चे संबंधित बीमार बच्चों की संख्या बराबर कितना अनुपात है 3:1 का। यही आपका आंसर था। पूछा था कि
स्वस्थ बच्चे और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो स्वस्थ बच्चों अनुपात बीमार बच्चों की संख्या का अनुपात बराबर 3 संबंध 1, यही आंसर है। एक बात सुनिए कि अगर आपको यहाँ स्वस्थ बच्चे और बीमार बच्चे का अनुपात पूछा, अगर आपसे पूछ दिया होता कि कुल बच्चों की संख्या संबंधे यानी कुल बच्चे का अनुपात आप किससे बताएं, बीमार बच्चों से, तो आप यहाँ पर क्या कर देते, स्वस्थ बच्चों, कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 240 है। बीमार बच्चे कितने हैं, तो बीमार बच्चे 60 हैं। तो बट्टे में आप 60 रखते हैं, 0 से 0 कर दो, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 6 कम 6, 6 चौका 24, यानी 4/1, यानी कि 4 संबंधी 1 आपका अनुपात आ गया। तो ख्याल कीजिए, जब आपको बोलता कि विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या के अनुपात बताइए बीमार बच्चों से, तब आपका आंसर ये होता। लेकिन आपसे पूछा आप स्वस्थ बच्चे और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात बताएं, तो 3 संबंध 1 हो, जो कि हमारा आंसर है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन लघु उत्तरी प्रश्न के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया है। सो वीडियो लॉन्ग होता होगा, सो हम वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। सो अगर वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करें।